जय सिया राम, जय जय सिया राम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मई माह में जो है बड़े मंगलवार आ रहे हैं, तो ऐसे में 20 मई को दूसरा बड़ा मंगलवार आने वाला है। ये मंगलवार हमें भूले से भी नहीं भूलना है। इस पर हमें बजरंग बली के कुछ खास उपाय करने हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल पर और भी वीडियो डाली गई हैं बजरंग बली के उपायों के बारे में। बताया गया है कि आप बजरंग बली को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। बजरंग बली के सच्चे भक्त बजरंग बली का आशीर्वाद यदि आप पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सबसे पहले दूसरे मंगलवार को हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आप सिंदूर, लाल चोला और बूंदी का भोग लगा दीजिए। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हनुमान मंदिर में नारियल और लाल झंडा चढ़ाइए। और भंडारे का यदि आपकी सामर्थ्य है तो आप भंडारे का आयोजन करवा सकते हैं, जिससे विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। बड़ा मंगलवार है, यदि हम अपनी सामर्थ्य अनुसार भंडारे का आयोजन कराते हैं तो बजरंग बली अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। संकट दूर करने के लिए हनुमान जी को नारियल जरूर चढ़ाना चाहिए और जीवन में सुख शांति की कामना हमें जरूर करनी चाहिए। 108 बार ओम हनुमंते मंत्र का हमें लगातार जाप करना चाहिए। यदि हम चाहते हैं बजरंग बली की विशेष कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, बजरंग बली का आशीर्वाद हमें मिलता रहे, तो हमें 108 बार हनुमंते इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। यदि आप कोई भी कार्य बजरंग बली की हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या फिर कोई अन्य करते हैं तो आप नियम लेकर करते हैं तो आपकी इच्छा जरूर पूर्ण हो जाती है। हनुमान जी के मंदिर में लाल झंडा या फिर केसरिया रंग का झंडा आप अर्पित कर सकते हैं। किसी भी हनुमान मंदिर में लाल रंग की चीजों का दान करें, जैसे कि गुड़, मूंगफली, लाल वस्त्र या फिर मैसूर दाल आप दान कर सकते हैं। शाम के समय केवड़े का इत्र और गुलाब की माला आप बजरंग बली को जरूर अर्पित कीजिए। बड़े मंगलवार है, जीवन को बड़ा बदलने वाले हैं। यदि हमारे ऊपर कोई बड़ा संकट भी आ जाता है तो बजरंग बली उसे जरूर टाल देते हैं, इसलिए कुछ खास उपायों का ध्यान रखना चाहिए। आपको किन बातों का जो है विशेष ध्यान रखना चाहिए मंगलवार को? धन का आपको लेन देन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। धूम्रपान, नमक और तामसिक चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ यदि हम मंगलवार का व्रत करते हैं तो हमें सूर्य अस्त होने से पहले ही भोजन स्वयं बनाना होता है और स्वयं खाना होता है। साथ ही साथ गाय को भी जिमाना है और किसी पंडित को भी आपको एक टाइम का भोजन जरूर कराना है। तामसिक भोजन होना चाहिए। संध्या समय होने से पहले हमें अपना व्रत खोलना होता है यदि हम मंगलवार का व्रत कर रहे हैं तो। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि बड़े बुजुर्गों और महिलाओं से आपको बिल्कुल भी वाद विवाद नहीं करना है और किसी के बारे में भी कुछ गलत विचार अपने मन में नहीं लाने हैं। मंगलवार के दिन किसी देवी मंदिर या फिर गणेश मंदिर में आप ध्वजा चढ़ाकर आर्थिक समृद्धि की प्रार्थना कर सकते हैं। 5 मंगलवार तक ऐसा करने से धन के मार्ग की सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, लाल चीजों का दान करना बेहद शुभ फल देने वाला माना जाता है। यदि आप मंगलवार के दिन लाल चीजों का दान करते हैं, साथ ही साथ लाल फूलों का, लाल मिठाई का, जैसे कि बूंदी के लड्डू, गुलदाना हो गया, केसरिया रंग की चीजें भी आप दान कर सकते हैं, तो आपकी मनचाही मनोकामना पूर्ण हो जाती है। साथ ही साथ 1.25 किलो बूंदी के लड्डू आप किसी भी हनुमान मंदिर में अर्पित करके गरीबों में वितरित कर सकते हैं। गरीबों में प्रसाद स्वरूप उसको बांट सकते हैं। यदि आपके सामर्थ्य है तो आप सामर्थ्य अनुसार भंडारा करा सकते हैं। प्रति एक मंगलवार नियम लेकर भंडारा करा दीजिए, चाहे आप थोड़े से हलवे का ही भोग लगा दीजिए तो आपकी इच्छा जरूर पूर्ण हो जाएगी। मन मांगी इच्छा पूर्ण हो जाती है। कहा जाता है कि इस दिन श्रद्धा से पूजा करने से भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस दिन हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाना विशेष पुण्यदायक माना जाता है। यह दिन शक्ति, साहस और ऊर्जा देने वाला माना जाता है। बजरंग बली की यदि आप सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं, सच्चे मन से बजरंग बली की प्रार्थना करते हैं, स्त्रियों को जो है बजरंग बली के अपने पुत्र और भाई के रूप में
जो है पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से बजरंगबली अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं, माता सीता की भांति हमारी रक्षा करते हैं, हमारे दुख सुख में हमारा साथ देते हैं। कहा जाता है कि 41वें वर्ष जो है वर्ष में जब हम 41 वर्ष के हो जाते हैं तो हमें बजरंगबली दर्शन जरूर देते हैं। हनुमान जी को अर्पित करना चाहिए, हनुमान जी को नींबू और लौंग अर्पित जरूर करनी चाहिए। यदि आप चाहते हैं बजरंगबली की आपको कृपा प्राप्त हो तो आप नींबू और लौंग जरूर अर्पित कीजिए। घर के मुख्य द्वार पर आप नींबू और हरी मिर्च जरूर टांगिए, इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लग जाता है। भाग्य जगाने के लिए आपको नींबू को सिर के ऊपर से 7 बार घुमाकर 2 टुकड़ों में बांटना है और एक टुकड़ा दाएं और दूसरा टुकड़ा बाएं हाथ में लेकर किसी सुनसान जगह पर फेंक देना है। ऐसा करने से हमारा भाग्य यदि साथ नहीं दे रहा है तो भाग्य साथ देने लग जाता है। हे बजरंगबली, जो भी इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे, आप उसकी मनमांगी इच्छा पूर्ण जरूर कर देना। बजरंगबली आप सच्चे भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहा है उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण कर देना। यदि कोई काम अटका हुआ है तो उसको दूर करने के लिए नींबू में आपको लौंग लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। फिर पीपल के पेड़ के नीचे आपको लौंग और नींबू रख देनी है। यदि आपका कोई काम नहीं हो रहा है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। यदि आप सफलता चाहते हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही है तो हनुमान जी के मंदिर में नींबू के ऊपर लौंग लगाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और नींबू को साथ लेकर जाइए बजरंगबली के मंदिर में रख दीजिए और वहीं पर आप नींबू अर्पित कीजिए। यदि आपको नींद नहीं आती है तो आपको तकिए के नीचे नींबू रखने से आपको कई फायदे मिल सकते हैं। फायदे, नींद में सुधार हो जाता है, तनाव कम हो जाता है, हवा में सुधार हो जाता है, साथ ही साथ नींबू की खुशबू से नींद अच्छी आती है और यह बंद नाक में भी राहत दिला सकता है। यदि आप बजरंगबली को मानते हैं तो भक्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखें।